ख्वासपुरा के जादू स्मृति भवन के पास जो सड़क निकल रही है, यहाँ करीब आज़ादी के बाद माना जाए तो यह सड़क का निर्माण हो रहा है और गांव वालों में इतना ज़बरदस्त उत्साह है। अभी हमने देखा था डीजे के साथ जो गाने चले हुए लोग नाच रहे थे, कहीं टॉफियाँ बांटकर यहाँ पर खुशी मनाई जा रही थी। ये कहीं ना कहीं पहला ऐसा मतरबा देखने को मिल रहा है जहाँ पर लोगों में एक सड़क बनने को लेकर ज़बरदस्त उत्साह है, क्योंकि यहाँ सड़क बनने के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, दूरी कम होगी, दूसरे गाँवों के साथ जुड़ने के लिए, आने जाने के लिए यहाँ के जो यातायात के साधनों वालों उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, वो कम हो जाएगा। आज हम ये कहीं ना कहीं इसलिए जाता है, या ख्वासपुरा के सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र जी सतनामी, यहाँ भी जो जनप्रतिनिधि उन्होंने ये बताया था उनके बारे में कि इनका जबरदस्त उत्साह गांव के प्रति रहा, विकास को लेकर, और जयपुर भी कई बार गए थे और स्वीकृति लाई, और सबसे पहले स्वीकृति इस सड़क को मिलना एक बहुत बड़ी खुशी है। तो आज हम उनसे बात करेंगे जो सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र जी सतनामी है। तो सर, इससे बारे में आपसे ये जानना चाहेंगे सर, इस खुशी को लेकर आप आम जनता के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आज जनता ने जिस विश्वास के साथ मेरे को चुना था, आज से 1.5 साल पहले चुनाव में, और उस टाइम सबसे ख्वासपुरा का मुख्य मुद्दा था ये पुंडलू से ख्वासपुरा से पुंडलू डामर सड़क। इसकी हालत इतनी खस्ता थी क्योंकि यहाँ पे करीबन काफ़ी गांवों का आने जाने का, मंडी जाने, किसानों का मुख्य मेहरता मंडी जाने का भी रास्ता था, और इस ख्वासपुरा की आबादी करीबन 40 से 50% आबादी इस रोड पे भी निवास कर रही है। तो उनके लिए भी डेली आना जाना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ख़राब थी। तो मेरा आज से 1.5 साल पहले जिस हिसाब से जनता ने मेरे को विश्वास 10 कैंडिडेटों के बीच में मेरे को चुना था, तब मेरे को लगा था कि जनता का कितना मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। तो मेरे को भी लगा कि इस ख्वासपुरा की ज़मीन पे मैंने जन्म लिया, तो अब अगर मेरे को भगवान ने मौका दे दिया तो अब मेरे को कुछ कर गुजरना है। और जिस दिन से मैंने सरपंच पद की जो वाइफ ने जिस दिन सरपंच पद हासिल किया, उसी दिन से मैं इस पर लगातार काम कर रहा था। इसमें विशेष सहयोग रहा था अपने क्षेत्र के बद्रीराम जाखड़ साहब का, जिन्होंने इस मुख्य को मेन उनका सहयोग रहा। इसके बाद हनुमान सिंह जी खान का साहब, और इन पिछले दिनों में जो बजट के टाइम इस सड़क का नाम पीछे छूट गया, तो आर्य साहब, जो निरंजन आर्य साहब, सदैव हर आदमी के, हर एक मुख्य सचिव होते हुए भी एक सरपंचों से मिलना बहुत बड़ी बात है, उनकी खूबी रही है शुरू से। तो उन्होंने इस रोड के लिए बहुत ज़्यादा चीफ साहब को फ़ोन करके पीछे से एकमात्र रोड भोपाल के क्षेत्र में इनको अलग से एक स्वीकृति दिलवाई, जिससे मुझे भी बहुत हिम्मत बढ़ी और गांव वालों को ये आज खुशी देखने को मिली। तो सब लोगों का सहयोग रहा, इनका सबका धन्यवाद। ये काफी उत्साह देखने को मिला लोगों में, नृत्य कर रहे थे, एक बहुत जबरदस्त उत्साह। तो इसको लेकर आप आम जनता के बीच में जो संदेश बोलाएगा, इसमें आपका क्या कहना? उत्साह होना लाजमी था, क्योंकि इस उत्साह का ये था कि इस रोड की स्थिति इतनी थी और दिल से लोग दुआ कर रहे थे, और लंबे समय से क्या कि जो भी इन पे जनप्रतिनिधि थे तो बड़े बड़े वादे करके चले गए थे और ये रोड हुई नहीं थी। तो लोगों का एक तरह से एक दिमाग में सेट हो गई मानसिकता, अब ये काम होगा नहीं। और मैंने भी इन लोगों के दिलों में देखा, जब वित्तीय स्वीकृति आने के बाद भी इनको अपने आप पे यकीन नहीं हुआ। फिर आज जब ये शुभारंभ हुआ, तब इन लोगों के अंदर से एक भूचाल थी, जो ज्वालामुखी थी खुशी की, वो भुट्टी बाहर, और सब नृत्य किया हुआ आप लोगों के सामने था। तो आम सड़कें खूब आती है स्वीकृति में, लेकिन जो खुशी आज आप देखने को मिली वो हर जगह कहीं मिलती नहीं है। तो वो लाजमी थी, क्योंकि इतने दिनों से ये रोड बहुत परेशानी वाला था। आदमी को, आपको पता है कि डेली अगर सड़क नहीं हो सही तो फिर आना जाना कैसे, गाँव में आना जाना हो, किसी की मौत मरतंग हो, आना जाना बिल्कुल बाधित हो जाती थी। इसलिए इनकी खुशी लाजमी थी सर। और भी यहाँ पर कुछ ग्रामीण, उनसे बात करना चाहेंगे कि सड़क को लेकर उत्साह किस प्रकार से, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये हमारे बद्रीराम जी जाखड़ जो सांसद हैं, उन्होंने अपनी पूरी रुचि लेकर के, और सरपंच साहब के प्रतिनिधि जो महेंद्र जी है, इन्होंने पूर्ण रुचि से काम किया है, और पूरे गांव का आशीर्वाद है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इसी कारण ये खुशी है, और लोगों ने डीजे बजा करके स्वागत किया और शुरुआत की। और भी हमारे साथ है हुकम सिंह जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी काफी उत्साह देखने को मिला, आपका क्षेत्र है, यहाँ सड़क बन रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा किशन जी कि ख्वासपुरा की पावन धरा के ऊपर जो एक इतिहास बनते हैं, और इन इतिहास के अंदर आज की तारीख में ऐसे मई की चिलचिलाती हुई धूप में अगर ख्वासपुरा के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा, इससे बड़ी सौभाग्यशाली बात क्या हो सकती, क्योंकि किसानों का आना जाना, और विशेष रूप से जो किसानों के लिए मेहरता मंडी है, हर सामान या किसानों के लिए मंडी में जाना पड़ता है। इसलिए जो ये सड़क का जो आज़ादी के पहले से मुद्दा चल रहा था,
वो आज हल हुआ सभी के अथिक प्रयासों से, जो बहुत ही सौभाग्यशाली और उधर ढाणियों में रहने वालों के लिए बहुत ही एक बड़ा कारगर साबित होगा, जिसे देखकर आज ये उत्साह था। सर आप भी इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ये रोड बनाई बिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार राठौर जी को धन्यवाद, सांसद बद्री जी को धन्यवाद। ये रोड दुखी ही 2000 पब्लिक ही इन गांव में आने ढाणिया में रहता है, वे नाप दुखी ही आ रोड बन गया तो आपको सबको धन्यवाद। राम जी आपको सबका भला करेगा। इतनी दुखी होने के रोड दुखी होने का खुशी मानी इन बात रही है कि माँ इन रोड बिना तू घना पावता, क्योंकि तो मसाला 4 महीना खाड़ा पड़े रहता, घड़िया हाथ ला पानी भरी जतो तो मतलब रोज मायने पड़ता रहता कि टीकरी मट्टी इन वास्ते पड़ता। खुशी इन बात रही है माने कि आज तक आजादी लेन आज तक रोड बनी नहीं, अब बड़ी है रोड तो आशा मान जागी है कि रोड बन गई, जिन्हें आने वाला टाइम में मतलब बहुत गाँव को फायदा होगा। फायदा इसलिए होगा कि बोंदा हुआ या बोंदे रेंज आवे तो 15 किलोमीटर गोतो पड़े, और ये शॉर्ट में मतलब पुलू चला जाएगा तो 15 किलोमीटर हमारे को गोतो कम पड़ेगा। ठीक है, बात धन्यवाद। हाँ शांति सर, इसके बारे में आपकी उधर भी ढाणियाँ हैं और रास्ता काफ़ी समय से क्षतिग्रस्त था। ये अभी जब बाबा जी ने बताया था अभी कि लंबे समय से यहाँ मतलब करीब 1-2 फीट गहरे खड्डे थे, तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा सड़क बनने के बाद? सड़क बनने के बाद हमारी जो मेटा मंडी होती है 15 किलोमीटर का पता चल जाएगा, और महेंद्र शाह सतनामे का बहुत अच्छा सहयोग था, तो इन्होंने हमें सड़क की सुरक्षा दिलाई, और मैं सीएम साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने भी इसका बहुत सपोर्ट किया। सेठ साहब आप कुछ बताना चाहेंगे सड़क को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सड़क के लिए सरपंच साहब ने, महेंद्र जी ने जो प्रयास किया है उसके लिए पूरा गांव इनको याद करेगा। ये सड़क बनने से गांव वालों को बहुत फ़ायदा होगा, और ऐसे सरपंच ऐसे काम करते रहेंगे तो इनको वो सरपंच के रूप में बहुत याद किया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे सेठ साहब? तो सरपंच साहब ने जिम्मेवारी काफ़ी निगोड़ी ही, एक तो पूरी कर दी, बाकी अटकड़ा काम पूरा करोला तो मैं आपने याद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ जनता की यहाँ राय ली सड़क को लेकर, और कुछ लोग यहाँ पर भी थे। बताइए आप इस सड़क को लेकर क्या? इस सड़क के उत्साह को देख के हमारा भी अनुभव होता है कि इस सड़क को आज से 70 साल पहले खड्डे, पानी, मौत, मर्दंग आने में लोग बहुत परेशान होते थे। इस गांव का प्रधान बन चुका, लेकिन ये सड़क नहीं बन चुकी। इस गांव का बड़े बड़े धुरंधर नेता विधायक खूब आए, खूब गए, लेकिन नहीं बन सके। महेंद्र जी ने बहुत अत्यधिक प्रयास किया और इसका संघर्ष किया, और हमारी इस सड़क पे जनता बसने वाली और बच्चियां जो स्कूल आती है उनके लिए बहुत ही भाग्य का काम होगा। और हम तहे दिल से मुख्यमंत्री साहब और सरपंच साहब और सांसद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चों का रिश्ता तक नहीं होता था, लेकिन ये सड़क बनने के बाद अब रिश्ता बहुत आसानी से होते थे। गन्ना आते खाता दे के वापस चले जाते, कीचड़ दे के वापस चले जाते। इन्होंने बहुत सी बात कही कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आम जनता की जो खुशी है वो लाजमी है, क्योंकि यहाँ रास्ता बहुत खराब था। यहाँ मृत्यु हो जाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए जो लोग निकलते थे उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अभी भाई साहब ने भी बताया था कि यहाँ पर रिश्तेदार भी आते तो उनकी दिक्कत होती है, रिश्ता नहीं होता है। अब इनके लिए ये जाहिर है कि खुशी यहाँ उन्होंने जो खुशी झलकी है इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। जी आप भी कुछ इसमें बताना चाहेंगे सर? बड़ी खुशी की बात है, साहब और सांसद साहब और साहब सबका सहयोग से आज पंचायत के लिए सड़क पुंडलू को आसपास हुई, गांव के लिए बड़ी खुशी की बात है। और अच्छी सड़क बनेगी, सबके लिए काम आएगी, आने जाने की सहयोग होगी। गाँव के जो ग्रामीण है इनमें इतनी ज़बरदस्त उत्साह है कि पहली बार मेरे लाइफ में भी देखने को मिला कि एक सड़क बनने पर लोगों में इतना नृत्य, इतना खुशी, इतना जुनून और भगवान की जयकारों के साथ ही शुभारंभ हो रहा है। कहीं ना कहीं एक यहाँ की जनता के लिए आज़ादी के बाद पहला सा मौका मिला है। और यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि जुड़े हैं, पिपाड़ पंचायत समिति के प्रधान सोनिया जी जुड़े हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ खुशी है गाँव के लिए, ये विकास कार्य हुआ है। कांग्रेस सरकार के जो विकास कार्यों के बारे में आपका मैडम क्या कहना चाहेंगे? ये रोड जो बनी है 3600 मीटर की रोड है, 2.5 करोड़ की इसकी लागत राशि है। हमारे यहाँ के स्थानीय सरपंच महेंद्र जी ने बहुत प्रयास करके इस रोड को स्वीकृत करवाया है। हम सबसे पहले मुख्यमंत्री गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे। ग्रामवासियों में बहुत उत्साह है क्योंकि एक ऐतिहासिक कार्य यहाँ पे हुआ है।
इसी के लिए मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूँगी। इसी के साथ ही हमारे यहाँ सरपंच संघ की अध्यक्षा परिमला जी है, उनको हम उनसे भी जानकारी लेने के लिए आप यहाँ बता रहे हैं। और इस महोत्सव एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं सरकार का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है, यहाँ के लोगों पर सहानुभूति रही है, जो विकास कार्य हो रहा है, इसको लेकर हम उनसे जानकारी लेंगे। परिमला जी क्या कहना है? नमस्कार जी। मैं सबसे पहले खासकर की जनता को धन्यवाद देती हूँ कि इनकी बहुत ही इच्छा दे कि इस रोड के लिए बहुत ही इच्छा का कार्यक्रम दे के बहुत गर्व हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से एवं हमारे पूर्व सांसद बद्रीराम जी जाखड़ साहब के अथक प्रयास से ये इस रोड का 70 साल से कार्य देखने के जो मौका मिला है ग्रामीणों को, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय सांसद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। इस रोड का कार्य होने पे एवं यहाँ की स्थानीय सरपंच बहन मोनिका एवं सरपंच प्रतिनिधि मेहनत जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये लोग युवा होने के नाते बहुत अथक प्रयास करके इस रोड का कार्य कराने में सफल हो रहे हैं। इनके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों एवं मेहनत जी बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिपाड़ के तहसीलदार साहब भी यहाँ मौके पर हैं और उन्होंने अभी बताया कि मान लो अतिक्रमण को लेकर कहीं ऐसे सड़क बनने के मामले आते हैं, लेकिन साहब ने ये बताया कि अतिक्रमण को लेकर ऐसा कुछ मुद्दा नहीं रहेगा। इनका एक काफ़ी अच्छा है और यहाँ के लोग इनको एक सिंगल के सिंबल से इनको जानते हैं। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार जी। ये रास्ता बहुत पहले इस पर अतिक्रमण का मामला था और काफ़ी लोग परेशान थे। कई बार मेरे पास आए थे कि देखने के आदेश हो रखे थे। आज 5-7-8 महीने पहले गाँव वालों के सहयोग से, पूरे पंचायत के सहयोग से, रोड मैन और पुलिस की मौजूदगी में रास्ते का बनाया गया था। हटने के बाद सब लोग खुश थे। कोई भी काम कभी होता है उसमें 2 आदमियों को शिकायत होती है, लेकिन 100 आदमियों को सुविधा होती है। तो ऐसा देखते हैं मैं ग्रामवासियों से अपील करूँगा कि जब रोड बनती है इसमें इस तरह की कोई शिकायतें ना रहे कि काम रुके। अदरवाइज प्रशासन अपने हिसाब से जमीन आपके काम करेगा, वो होना है, होगा ही होगा। धन्यवाद। सर कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि यहाँ मात्र 4 किलोमीटर सड़क निर्माण हो रहा है। गांव वाले जो लोग उनमें जबरदस्त उत्साह है, खुशी है, नृत्य किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस गांव के बारे में जितना जानता हूँ, लोग इस रोड को लेके 3 या 4 पीढ़ियाँ लोग कह रहे खप गई। मतलब हमारा दादा सरपंच था, आज छोटा सरपंच बना हुआ है, या उसकी उम्र वाले सरपंच बने हुए, इतने सालों से लोगों को इंतजार था। अब इतना बड़ा काम अगर किसी ग्राम पंचायत में होता है तो वाकई वो खुशी का कारण तो होता ही होता है। तो मैं पूरे ग्रामवासियों को बधाई देता हूँ कि आपके गांव में इस तरह का काम आपके सरपंच प्रतिनिधि और आपके सरपंच मोनिका मैडम और महेंद्र जी के प्रयासों से, बद्री जी जाखड़ साहब के सहयोग से, सीएम साहब ने जो आपको ये सौगात दी है, आपको इस पर खुश होना चाहिए। और वाकई सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। थैंक यू। काफ़ी उत्साह जोन देखने को मिला है। कैमरामैन सोमलाल वैष्णव के साथ किशोराम, PNC न्यूज़, खासपुरा।